Hello students, let us solve a question from JEE Advanced 2023 और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है। तो एक्चुअली ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक ही क्वेश्चन दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में मिला के पूछा गया था, तो उसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग आज। तो क्वेश्चन ऐसा है कि 2 पॉइंट्स लाइक ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 20 ग्राम एंड 30 ग्राम, जो कि आप यहाँ देख रहे हो 30 ग्राम एंड 20 ग्राम, दे आर फिक्स्ड एट 2 एंड्स ऑफ रिजिड मासलेस रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ है हमें पहले से कि ये जो लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर है। इट इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम ए रिजिड सीलिंग यूजिंग ए थिन वायर। दिस इज योर वायर अटैच टू इज सेंटर ऑफ मास। हाँ देखो, पहला पहला प्रॉब्लम, यूजुअली जो बच्चे जो गलती करते हैं ना, सबसे बड़ी चीज सेंटर ऑफ मास मतलब इसको मिडिल में मान लेंगे, पहली प्रॉब्लम वही आएगी। रिजल्टिंग टॉर्स, मैं बताता हूँ, आगे बताऊंगा कैसे। द रिजल्टिंग टॉर्शनल पेंडुलम अंडरगोस स्मॉल ऑसिलेशंस, द टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ वायर जो सी की वैल्यू होती है वो हमें दी हुई है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन भी दिया हुआ है, एन की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, सबसे पहली जो मिस्टेक जो बच्चे करते हैं ना, वो ये कि जल्दीबाजी में उसको सेंटर पे मान लेते हैं। सेंटर पे नहीं है, ये सेंटर ऑफ मास बोला हुआ है। अगर आप इसकी सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो क्या आएगा। अगर मान लेते हैं हम किसी भी एंड को एक मान ले रहे हैं, यहाँ से इसको अगर 0,0 मान लिया, तो 30 × 0 प्लस 20 × 10 डिवाइडेड बाई 30 + 20। तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो 30 ग्राम से 20 × 10 डिवाइडेड बाई 50 पर होगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर पर होगा, 4 सेंटीमीटर। और जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ से। तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास ना 20 ग्राम से 20 ग्राम से 6 सेंटीमीटर दूर है, और 30 ग्राम से 4 सेंटीमीटर दूर है। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमने अभी निकाला है, जो कि बच्चे पहली मिस्टेक करते हैं, है ना। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करना। अब यहाँ पर इसको सॉल्विंग में हमें ये पता होता है कि पहले से कि टाइम पीरियड जो होता है इसका, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बोला है इसने, टाइम पीरियड जो होता है टी, दैट इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर आई बाई सी होता है, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू √c/i हो जाएगा। सी क्या होता है? टॉर्शनल कांस्टेंट, आई होता है इसका सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सी हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, विच इज 1.2 × 10⁻⁸। आई हमें निकालना है, आई हम निकाल लेंगे कैसे, न्यूटन मीटर में हुआ है तो हम इसको केजी में ही निकालेंगे। 30 × 10⁻³ इंटू 4 स्क्वायर, नहीं इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओ भाई, तो सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻² होल स्क्वायर, प्लस ये 30 ग्राम का निकाल लिया हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 20 ग्राम का भी निकाल लेते हैं। 20 × 10⁻³ इंटू 6 × 10⁻² होल स्क्वायर। तो जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 48 इंटू 10⁻⁻⁴ 10⁻⁻6 प्लस 72 इंटू 10⁻�6। तो आई इज इक्वल टू 48 प्लस 72 इंटू 10⁻�6 आना चाहिए, विच विल बी इक्वल टू 120 × 10⁻�6। इसको मैं 12 इंटू 10⁻⁵ आसानी से लिख सकता हूँ। तो ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब तो मुझे ओमेगा निकालने के लिए बस c/i में पुट करना है। तो ओमेगा इज इक्वल टू √c/i, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। √c की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁸ है, और i की वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻⁴ आएगी। तो ये दोनों डिवाइड हो गए, √10⁻⁴ हुआ, यानी कि 10⁻²।
ओमेगा की वैल्यू 10⁻² आ गई, जिसको ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10⁻3, तो मेरी n की वैल्यू 10 हो गई। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, ये मुझे मुश्किल नहीं लगा, बिल्कुल भी बहुत ईजी था। एडवांस के हिसाब से इस क्वेश्चन ईजी आए 2023 में फिजिक्स में। कुछ क्वेश्चंस थे बस, पर ये तो इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है। इस क्वेश्चन में बस सिर्फ और सिर्फ एक नॉलेज चाहिए, दिस ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर सी बाई आई। बिकॉज थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये टॉर्शनल इधर उधर मूव करता है तो टॉर्शनल थीटा, तो इसका जो टॉर्क होता है ना वो सी थीटा के बराबर होता है। उसी की वजह से ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला आता है 2 पाई रूट ओवर आई बाई सी, ये सही आता है। ओके, तो होप आपको सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इसी तरीके से अगर आपको किसी भी एडवांस के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है सॉल्व करने की, वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, वो मैं सॉल्व करके डाल दूंगा। और अगर कोई भी टॉपिक ऐसा है जिस पे आपको डिफिकल्टी आ रही है, यूजुअली बच्चों को जो डिफिकल्टी आती है वो रोटेशन मोशन पे आती है। रोटेशन मोशन के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके डाल रखे हैं। तो अगर आपको कोई भी और प्रॉब्लम है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।